हकीकी तौबा की फीलिंग। बहुत सारे लोग होंगे, ये हमें क्या पता जी हकीकी तौबा क्या होती है, ये हमें क्या पता। हालेलुया। आपको ये पता आपका बच्चा भूखा है और उसकी फीलिंग आपको पूरी है। अब समझना बात को, आपको ये पता है आपका बच्चा भूखा है, कल मुझे रोटी कैसे मिलेगी, इसकी फीलिंग आपको पता है। इसका पता है कि आपने इससे भी मांगना है, इससे भी मांगना है, उससे भी मांगना है, और आपने किस किस से मांगना है और किस किस को आपने कहना है, इसकी फीलिंग आपको पता है। हालेलुया। भूखे रहने की फीलिंग आपको पता है। मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, पर हकीकी तौबा की फीलिंग को समझना नहीं चाहा आप लोगों ने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दुख की फीलिंग पता है। जी मेरी बीवी मुझे छोड़ गई है, मुझे कितना दुख है, कोई मेरे दुख को नहीं समझता। हाँ, तब आप कहते हो ना कोई मेरे दुख को नहीं समझता। इसी तरह खुदा भी आपसे कह रहा है, तूने हकीकी तौबा को समझना नहीं चाहा, तूने हकीकी तौबा पर आज तक गौर ही नहीं किया कि हकीकी तौबा क्या है। हालेलुया। कहते हैं मेरा बच्चा बीमार था, किसी ने ना समझना चाहा, खुदा ने भी जो है वो मेरे बच्चे को बीमारी में पड़े रहने दिया। हालेलुया। आपको पता है कि ये फीलिंग जो है ये क्या है, पर आपको ये नहीं पता सच्ची तौबा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बात है मैं जो आपको समझा रहा हूँ, यही बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वही फीलिंग जो आप बीवी की जुदाई में आपको समझ में आ रही है कि ये फीलिंग जो गहरे तौर पर मुझे चोट लगी है, यही सच्ची तौबा की जो है वो फीलिंग है। सच्ची चोट, अगर वो चोट समझ में आ रही है, तुझे सच्ची तौबा की तू समझना नहीं चाह रहा, तू समझना नहीं चाह रहा कि सच्ची तौबा की चोट क्या है। सच्ची तौबा के लिए हम कहते हैं अच्छा तौबा कर ली फिर पाप, असि तौबा कर ली फिर पाप, तौबा समझना नहीं चाहते। मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, रोटी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं मिल रहा, वो डिजायर, वो भूख प्यास कहां से आती है। ऐसी ही भूख प्यास खुदा के लिए रख, यही सच्ची तौबा है। ऐसी भूख प्यास जब तेरे अंदर आएगी तो उसको मैच कर दूसरी चीजों से। जब बीवी से जुदा हो गया था, जब माँ बाप से झगड़ा किया था, तो जो दिल में चीज आ रही थी, जो पछतावा आ रहा था, वो क्या फीलिंग थी? क्या वो फीलिंग खुदा के लिए आ रही है? क्या वो फीलिंग अब इस मकसद के लिए आ रही है? मैं तो खुदा से दूर था। क्या अब तेरे जो अंदर वो बात आ रही है, वो एहसास आ रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद वर्ड में, ताकि आप उस बात को पकड़ पाओ। हालेलुया। सच्ची तौबा, गुनाह के एहसास की गहरी चोट सच्ची और हकीकी तौबा है। गुनाह के एहसास की, क्या पता चल गया मैं गुनाह किया, गुनाहगार होना, इसके एहसास की गहरी चोट सच्ची और हकीकी तौबा। हालेलुया। आपको क्या बात होगा, अब आप समझे। दुनियादारी में हमें हर एक चीज का पता है। मान लो आपके पास पैसा नहीं है, उस चीज को लेना और उस चीज उस टाइम में उन हालातों में आपकी क्या फीलिंग है उसको नोट करो। हालेलुया। इसी तरह से मान लो कोई बंदा दरिया में, कोई बंदा कहाँ है? दरिया में, और वो डूब रहा है। डूबते हुए को सहारे की जरूरत, डूबते हुए को सहारे की जरूरत है, उसकी वो फीलिंग को समझो जरा और खुद को वहां पर देखो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप डूब रहे हो। कल रोटी नहीं मिलेगी तो आपको फीलिंग का पता है ना कि मैं डूब रहा हूँ। कल रोटी नहीं है, कल किराया देना है, कल ये हो जाना है, कल वो हो जाना है, कल पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी तरह दरिया वाले की डूबने की फीलिंग को समझो। इसका मतलब है तुझे अभी तक ये नहीं पता चला, तू जिन बातों में, जिन ख्वाहिशों में फिर रही है, दुनियादारी की बातों में चल रही है, तुझे अभी तक ये नहीं पता तू डूब रहा है। तुझे अभी तक ये नहीं पता कि तू डूब रहा। जो ये फील करेगा ना मैं डूब रहा हूं और मुझे बचाने वाले की जरूरत है, यही चीज आपको तौबा तक ले जाएगी। हालेलुया। पहले ये समझो कि आप तर रहे हो या डूब रहे हो। हालेलुया। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना आप डूब रहे हो, यही बात आपको तौबा तक ले जाएगी। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, सेवियर की जरूरत महसूस करना, सेवियर की, बचाने वाले की जरूरत महसूस करना तौबा के करीब ले जाता है। हालेलुया। कितना फील करते हो इस जहान में चलते फिरते, क्योंकि नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, पता है इससे भी कुछ मांग लिया दे देगा, इससे भी मांग लिया दे देगा, किसी के सामने रो लिया कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। हालेलुया। पर ये देखो कि ये दुनिया के दरिया है, ये दुनिया का समुंदर है। इस समुंदर में लोगों की बातों में डूब मत जा। हालेलुया। लोगों के बात डूब मत जा। अगर तुझे इस बात की समझ आ गई, अगर तुझे इस बात की समझ आ गई कि लोग तुझे डुबो रहे हैं, लोग तेरा साथ नहीं दे रहे, तुझे तेरे साथ नहीं चल रहे, बल्कि तुझे डुबो रहे हैं, इस बात को समझ। हालेलुया। और लोगों पर इन्हिसार मत कर और लोगों की तरफ अपनी नजरें मत लगाए रख। बाइबल कहती है नौकर अपने मालिक की तरफ और नौकरानी अपनी मालकिन की तरफ, पर यीशु के लोग यीशु की तरफ निगाह लगाते हैं, लोगों की तरफ नहीं। हालेलुया।